हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज बताएंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में। यह व्रत राधाष्टमी के दिन ही किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक रखे जाते हैं। और इस व्रत में क्या क्या विधान होता है और किस प्रकार से इस व्रत को करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन होते हैं। क्योंकि यह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजा का विधान है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएं और फिर अपने सामने एक पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी व सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर गणपति, लक्ष्मी जी और सरस्वती का पूजन करें। लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाएं। फिर षोडशोपचार पूजन करें। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आचमन कराकर फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से आरती करें। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। और इस व्रत को भाद्रपद कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत चलता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर उत्तर दिशा की ओर लक्ष्मी को पुकारें। अवश्य ही लक्ष्मी माँ आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध करेगी। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस व्रत का पालन करता हूँ। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। इस प्रकार से पहले संकल्प ले लें और फिर इस व्रत को विधि से करें। प्रतिदिन कथा भी कर सकते हैं या फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके यदि व्रत इसकी कथा करना चाहें या तो प्रतिदिन करें या फिर जिस दिन यह व्रत संपूर्ण हो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में की अष्टमी को व्रत की कथा भी कर सकते हैं। व्रत कथा इस प्रकार है भक्तों। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे अपने घर ले जाने का आग्रह करना और वह आपसे मना करेगी, लेकिन आपने उसको आग्रह करते रहना और उसे प्रार्थना करते रहना कि हे लक्ष्मी माँ, तू मेरे घर चल। तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो
वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतनी कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उन्हें ब्राह्मण ने उसके पास जाकर आग्रह किया, प्रणाम किया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी की समझ गई कि यह सब विष्णु की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। इस प्रकार से लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना। अवश्य ही लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। यह व्रत पूरी विधि विधान और शुद्धि से करें, अवश्य ही लक्ष्मी की कृपा होती है। क्योंकि हमने बाह्य सोच के साथ आंतरिक शुद्धि भी रखनी होती है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यदि ये चीज़ें हम मन में रखेंगे तो फिर किसी भी प्रकार का व्रत, अनुष्ठान, पूजा, संध्या, भजन, तर्पण, दान कभी भी वह पूर्ण फल देने वाला नहीं होता। और यदि हम अपने आत्मा को शुद्ध करके ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर होकर यदि भक्ति भाव से, श्रद्धा से व्रत, अनुष्ठान आदि करते हैं तो अवश्य ही जिस भी देवता की आप आराधना करते हैं या जिस भी देवता के निमित्त आप अनुष्ठान करते हैं, अवश्य ही वह देवता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस व्रत के दिन भी, जिस दिन यह व्रत करें, संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, शुद्ध भाव से संकल्प करके उसके बाद प्रतिदिन लक्ष्मी जी, गणपति और सरस्वती का अभिषेक करें, श्री सूक्त के द्वारा करें या अन्य लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा करें। आद्या लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, काम लक्ष्मी नमः, भोग्य लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों द्वारा आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करें और उसके बाद हर रोज माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अवश्य ही लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करती है और जो आपके मन में शुभ संकल्प है, शुभ इच्छाएं हैं, वह माँ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है और यह 16 दिन तक व्रत किया जाता है। यह व्रत राधाष्टमी के दिन से ही किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक रखते हैं। करिष्याहं महालक्ष्मी वर्तते त्वत्प्रायणा अविघ्नेन मे मातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस व्रत का पालन करूँगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे, अवश्य ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी। हरि ओम, हरि ओम।